सो हेलो गाइस, दिस इज शैकत और गाइस आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑनर प्ले 3 के बारे में और ऑनर 20s के बारे में। तो ये दोनों डिवाइस कुछ ही दिन पहले 2 दिन पहले चाइना में लॉन्च हो गया था। तो ये जो ऑनर प्ले 3 है, तो बोलने से तो लगता है कि ये ऑनर प्ले का नेक्स्ट वर्जन है, लेकिन नेक्स्ट वर्जन नहीं है। पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको इस पर कुछ पता लग जाएगा। और ये जो ऑनर 20s है, ये ऑनर 20 लाइनअप का एक और नया डिवाइस है जो कि कम दाम में आता है, लाइक ऑनर 20 का लोअर वेरिएंट भी आप बोल सकते हो। तो यार सबसे पहले बात करेंगे हम ऑनर प्ले 3 के बारे में। तो सुनने में तो लगता है कि ये ऑनर प्ले का सक्सेसर होगा, बहुत ही अच्छा डिवाइस होगा, बहुत ही फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा बजट में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। मतलब इसका जो प्राइसिंग है ना, वो 10,000 में है। जो चाइना में लॉन्च हुआ है 10,000 की प्राइसिंग रेंज में इसका बेस वेरिएंट लॉन्च हुआ है। तो ओवरऑल अभी बात करेंगे इस डिवाइस के बारे में। तो यार ये ऑनर प्ले 3 में हमें पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ ग्लास बैक पैनल भी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो साइड माउंटेड हमें देखने के लिए मिलता है ऑनर प्ले 3 में। टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले, इसमें हमें मिलता है 6.39 इंच का IPS LCD HD प्लस पैनल। जी हाँ, इसमें HD प्लस पैनल है और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ करा है वो है किरिन का 710F। और ये जो प्रोसेसर है ना, हम बोल सकते हैं स्नैपड्रैगन का जो 712 है उससे करीब करीब इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं इस किरिन 710F को। तो किरिन 710F ये एक नया प्रोसेसर है हम बोल सकते हैं। और रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो ये 464 और 664 रैम स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ इस डिवाइस में हमें EMUI नहीं, इस डिवाइस में हमें मैजिक UI देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड पाई के साथ। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसका कैमरा सेटअप ऑनर प्ले 3 का जो कैमरा सेटअप है और ऑनर 20s का जो रियर कैमरा का जो सेटअप है वो एकदम सेम ही है। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है ऑनर प्ले 3 में। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो कि अभी के टाइम में सब स्मार्टफोन में ही आता है। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी यहाँ पे हम मिलता है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो उस पंच होल में हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है ऑनर प्ले 3 में। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हमें 4000 मिली एम्पेयर का बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, इसमें हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है और कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। और 3.5 ऑडियो जैक भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और गाइस इस डिवाइस का जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है, ये 10,000 की प्राइसिंग रेंज में लॉन्च हुआ है चाइना में। तो चाइना की करेंसी को अगर इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करे तो इसका प्राइसिंग निकल के आता है 10,000। तो 10,000 के हिसाब से देखने में तो अच्छा ही लगता है। पंच होल डिस्प्ले 10,000 की प्राइसिंग रेंज में बहुत ही अच्छा डील है, देखने में भी अच्छा है। ग्लास बैक पैनल है और किरिन 710 भी बहुत ही अच्छा ही है। लेकिन HD प्लस का पैनल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। तो ये सब कुछ सब कुछ अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10,000 की प्राइसिंग रेंज में मुझे पर्सनली ठीक ही लगा ये डिवाइस। लेकिन HD प्लस का पैनल फुल HD प्लस हो सकता था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ऑनर प्ले जो स्मार्टफोन था वो तो फ्लैगशिप एक स्मार्टफोन था, लाइक फ्लैगशिप प्रोसेसर था, बजट में आता था। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो ऑनर प्ले 3 में भी फ्लैगशिप प्रोसेसर होना चाहिए था। लाइक अगर 20,000 ही प्राइस कर दो लेकिन फ्लैगशिप प्रोसेसर ही डाल दो इसके अंदर, लाइक ऐसे ही स्मार्टफोन बना दो। तो ऑनर प्ले के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा ये डिवाइस। लाइक फ्लैगशिप होना चाहिए था। शायद अभी के टाइम में ये ऑनर प्ले 3 का भी कोई प्रो वर्जन आएगा जिसमें फ्लैगशिप जो फ्लैगशिप बजट के साथ फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आएगा। लेकिन अभी के टाइम में यही स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ऑनर प्ले 3 चाइना में 10,000 की प्राइसिंग रेंज में। तो ये तो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, कोई भी बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं है, गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। तो यही है बात, यही स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले चाइना में। और साथ ही साथ ऑनर 20s ये स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ है चाइना में 2 दिन पहले। तो ये जो ऑनर 20s है, ये ऑनर 20 का एक लोअर वर्जन आप बोल सकते हैं। तो यही बात है। और अगर इस डिवाइस की ओवरव्यू की बात करें ना, तो यहाँ पर भी हमें पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और जो बेजल्स है वो ऑनर प्ले 3 से बहुत ही पतला है। और यहाँ पर ग्लास बैक पैनल ही मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा भी मिलता है। और कैमरा का जो सेटअप है 48 + 8 + 2 रियर कैमरा का जो सेटअप वो एकदम सेम ही है ऑनर प्ले 3 में और ऑनर 20s में। बाकी इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने के लिए मिलता है। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हमें 6.26 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है ऑनर 20s में। और यहाँ पर हमें किरिन का 810 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, किरिन 810 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। मतलब बजट की कैटेगरी में हमें डेडिकेटेड NPU देखने के लिए मिलता है किरिन 810 में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो ये ऑनर 20s आता है 6 + 128GB और 8 + 128GB रैम स्टोरेज वेरिएंट के साथ ही साथ इसमें हमें मैजिक UI ही देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड 9 पाई के साथ। और कैमरा के सेटअप जैसे कि मैंने बताया, रियर कैमरा का सेटअप ऑनर प्ले 3 और ऑनर 20s में सेम ही है। और फ्रंट की बात करें, ऑनर 20s की फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है उस पंच होल में। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे ऑनर 20s में हमें 3750 मिली एम्पेयर का बैटरी कैपेसिटी मिलता है। साथ ही साथ टाइप C पोर्ट भी है, 3.5 ऑडियो जैक भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। 20 वाट का जो एडाप्टर है वो हमें बॉक्स के अंदर ही इंक्लूडेड देखने के लिए मिलता है।
प्राइसिंग की बात करें तो इस डिवाइस का जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है वो अनाउंस हुआ है 19,000 की प्राइसिंग रेंज में। चाइना की करेंसी को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 19,000 निकल के आता है। और 8 प्लस 128GB का जो वेरिएंट है ऑनर 20S का वो निकल के आया है 22,000 की प्राइसिंग रेंज में। तो अभी के टाइम में 2 दिन पहले यही 2 स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च हुआ है और मेरा एक्सपेक्टेशन था अगर ऑनर प्ले 3 ही लॉन्च हो रहा है तो मुझे लगा था कि पहले जब मैं टाइटल देखा तो मुझे लगा था कि ये एक और फ्लैगशिप स्मार्टफोन आएगा, लेकिन देखा जाए तो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। लेकिन अभी के टाइम में तो कुछ नहीं बोल सकते। और गाइज इंडिया लॉन्चिंग की अगर बात करें तो अभी के टाइम में कुछ भी डिटेल्स सामने नहीं आया है इंडिया लॉन्चिंग की, तो देखते हैं कि कब होता है लॉन्च। मेरे हिसाब से सिर्फ ऑनर 20S ही इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, लेकिन 10,000 की रेंज में हमें पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है ऑनर प्ले 3 में, तो वो भी अच्छी बात है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिवाइस भी लॉन्च होना चाहिए इंडिया में। तो अभी के टाइम में तो इतना ही, यही 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। आप मुझे बताओ आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना ऑनर प्ले 3 के बारे में और ऑनर 20S के बारे में। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।